तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम आप सभी को क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में जितने भी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो 35 मोस्ट VBI जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही बोर्ड के हिसाब से आप सभी का इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग कॉपी और पेन लगकर बैठ जाए और आप सभी मिलान कीजिए कि आप लोग का 35 में कितना सही हो पाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को जो 10th एंड 11th 12th जो भी बोर्ड BSCB का प्रिपरेशन है, आप सभी को इस चैनल पे अब दिखने को मिलेगा। आप सभी संकल्प क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आप सभी के बीच हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए फ्रेंड्स क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का अच्छा चालक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चालक पूछा जा रहा है जिसका ऑप्शन है लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम या फिर चांदी। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी मारिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो पहला का डी हो जाएगा, मतलब चांदी। और फ्रेंड्स, आप सभी के बीच जो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे पहला का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। और फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में लेके चलिएगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है प्रकाश की गति में परिवर्तन, या फिर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, या फिर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन, या फिर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी से मारिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि प्रकाश की गति में परिवर्तन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अम्ल पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सही सही जवाब बताइए कि जो अम्ल है आप सभी के 4 ऑप्शन दिया है NaCl, HCl, NaOH, KOH, जिसमें अम्ल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से मारिए आप सभी के बीच। तो यहाँ पे आप सभी को तो पता ही होगा कि HCl इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। और यह क्वेश्चन कौन नहीं मार पाएगा फ्रेंड्स, जो नहीं मार पाएगा वो समझ ही सकते हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, इसका जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से खटाक से मार दीजिए आप लोग। और फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आप सभी का जो जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उसका सही सही फ्रेंड्स आप लोग कॉपी और पेन पे जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप लोग कितना सही किए और कितना गलत। और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप सभी को जरूर बताना है कि आप लोग ने कितना आंसर सही किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका सही आंसर हो जाएगा BH2O, जो कि सभी को पता ही होगा। और 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी का VBI है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का ये जो है VBI क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यह जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है। अग्नाशय होती है, यकृत होती है, थायराइड होती है, या अधिवृक्क होती है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से आप लोग मारिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 5 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। समझे फ्रेंड्स कि ये मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होती है। ठीक है। और 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। और 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक अपचायक है। ठीक ना, यहाँ पे अपचायक पूछा जा रहा है। तो कौन सा अपचायक है फ्रेंड्स बताइए। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, या फिर नाइट्रोजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी मार दीजिए आप। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का बी, हाइड्रोजन जो है एक अपचायक है। और 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, जो कि सभी आदमी को पता ही होगा कि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर ही होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो और 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। और यहाँ पे 8 नंबर है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। और यह क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप लोगों को जरूर पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना फ्रेंड्स। तो 8वां का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी का मात्रक है। समझे फ्रेंड्स, यह प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। और 9th नंबर आप सभी का जो है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। यहाँ पे पौधे है, ठीक ना फ्रेंड्स। अब पौधों में किसके क्या बोल रहा है, भोजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो 9th नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता ही है कि फ्लोएम जो होता है भोजन परिवहन करता है। ठीक ना फ्रेंड्स। और 10th का जो है
वो देख लीजिए क्या है। 10th का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक ना फ्रेंड्स, जीवाणु जनित रोग पूछा जा रहा है। मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स है या फिर चेचक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को तो पता होगा कि जीवाणु जनित रोग जो होता है वो टाइफाइड होता है, ठीक ना फ्रेंड्स। जिनको नहीं याद है फ्रेंड्स आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे 11 का जो है प्रकाश की किरणें गमन करती है, ठीक। प्रकाश की किरणें कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रकाश की जो रेखा है आप सभी को जरूर पता होना चाहिए कि सीधी रेखा में ही गमन करती है। ए नंबर ऑप्शन का राइट हो जाएगा। और 12 नंबर यहाँ पे आ चुका है। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक ना। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या फिर दोनों, वास्तविक काल्पनिक दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता, ठीक ना। तो आप लोग राइट जल्दी बताइए। आप सभी को पता ही होगा समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, 12 का बी, ठीक ना। और 13 नंबर पर आ चुके हैं। और आप सभी बताइए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। लेंस का जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? लक्स होता है, ल्यूमेन, डायोप्टर, एंगस्ट्रॉम। लक्स में आप सभी साबुन नहीं समझ जाइएगा फ्रेंड्स, या लक्स है, और ल्यूमेन, डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा सी, डायोप्टर, ठीक है। और ऐसे ही करके आप लोग 14 आ चुके हैं। अभी भी आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पे आप सभी आ चुके हैं। निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? फ्रेंड्स आप लोग जो इस टाइप का जो 2 क्वेश्चन आएगा, एक निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, एक आएगा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो आप लोग ये दोनों जो है फ्रेंड्स आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और ऐसे जो निकट दृष्टि दोष है थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 14 नंबर। आप सभी जल्दी बताइए कि क्या हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में फ्रेंड्स उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। और 15 नंबर में क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। इसका ओम है, कूलम है, वोल्ट है, फिर एम्पियर है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, ठीक ना फ्रेंड्स। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और 16 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। विद्युत शक्ति पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वोल्ट होता है, जूल होता है, फिर कूलम होता है, ठीक ना। तो आप लोग जल्दी जल्दी से मारिए कि क्या होता है। तो आप सभी को तो पता होगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ए नंबर ऑप्शन, ठीक ना। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के आप सभी को पता होगा कि 2 नियम है, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है फ्रेंड्स। आप लोग दोनों नियम है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और 18 का दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। अब दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, अवतल दर्पण, ठीक ना। और आप सभी को याद कर लेना है 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना फ्रेंड्स। आप 19 नंबर में क्या पूछा जाएगा देखिए। लोहे को जिंक से लेपित करने पर, ठीक ना, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को अगर जिंक से लेपित करने की क्रिया अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, तो आप सभी का पहले ऑप्शन पढ़ लेना है। संक्षारण, गैल्वीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। और आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को फ्रेंड्स गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही करके फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि सिल्वर क्लोराइड में, यहाँ पे ये फ्रेंड्स कुछ नहीं है, मिस्ट टाइप है। और AgCl का रंग कैसा होता है, ठीक ना। AgCl का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है। तो फ्रेंड्स जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, उसका रंग कैसा होता है वो पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा। मतलब कि क्या? श्वेत होता है, ठीक ना। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड जो है इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लीजिए। इसमें फ्रेंड्स टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक ना। और उदासीन जो विलयन का pH मान होता है वो क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो आप लोग तो पता ही होगा कि उदासीन विलयन का pH मान फ्रेंड्स 7 होता है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बताइए। चींटी जो होता है उसके डंक में कौन सा अम्ल? एथेनाइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या ऑक्सेनिक अम्ल? तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? सही जवाब दोस्तों। तो यहाँ पे चींटी में का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल, मतलब कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना।
और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक, इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 7, 9, 15, 18 है, तो जिसका सही आंसर 7 हो जाए, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा 9, मतलब आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 होती है, ठीक ना। और लोहा की परमाणु की संख्या क्या होगा, अब लोहा है ना, इसका परमाणु संख्या पूछा जा रहा है। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 का सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक ना फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन बताइए आप लोग जल्दी से फटाक कि कौन सा अधातु है, यहाँ पे अधातु पूछा जा रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक ना। ब्रोमीन आप सभी का राइट आंसर बी हो जाएगा कि ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पे द्रव होता है, ठीक ना फ्रेंड्स। आप लोग जल्दी से बताइए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ठीक ना। 26 का सही आंसर बताइए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का। तो आप सभी को बता देता हूं कि शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। पौधे में जाइलम उत्तरदायी है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक ना फ्रेंड्स। आप लोग फ्लोएम बड़ा क्वेश्चन पहले था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग बताइए कि जाइलम किसके लिए होता है। फ्लोएम तो हम समझे थे कि भोजन के लिए है, ठीक ना। अब पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो पौधों में जाइलम जल का वहन करता है, ठीक ना फ्रेंड्स, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए कि मानव हृदय में कोष्ठों की कितनी संख्या होता है, ठीक ना। मानव जो हृदय होता है फ्रेंड्स, उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कोष्ठों की संख्या होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होती है, ठीक ना। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, अब बताइए रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक। आप लोग जल्दी से बताइए कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। तो आप सभी को बता दूं कि रक्त बिंबाणु जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसमें है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन अगर कमी हो जाएगा तो हमें कौन सा रोग होता है, बताइए। अगर 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जानते हैं तो फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुमेह, ठीक ना। अगर इंसुलिन की कमी हो जाता है तो हमें क्या होता है, मधुमेह नामक एक रोग होता है, ठीक ना। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, अब बताइए पराग कोश जो होता है इसमें क्या पाया जाता है। 31 नंबर जल्दी से फ्रेंड्स बता दीजिए कि आप लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा। पराग कोश में क्या पाया जाता है, ठीक ना। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और 32 नंबर क्वेश्चन पे आ चुका है फ्रेंड्स, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछी जा रही है, अब बताइए मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। यहाँ पे जोड़े में ऑप्शन है तो आप लोग जोड़े में ही बताइएगा, आप लोग को 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े, 11 जोड़े देखने को मिलेगा। तो आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 23 जोड़ा हो जाएगा, ठीक ना। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक ना। अब क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, बताइए। क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग कैसा होता है, आप सभी को तो पता होगा क्लोरोफिल पत्ता में पाया जाता है और क्लोरोफिल जो होता है हरा होता है इसका रंग। अब बताइए कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीब सब अपना भोजन करता है, ठीक है। जैसे ही अमीबा जो होता है वो अपना भोजन कैसे करता है, कूटपाट द्वारा, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा या मुंह द्वारा। इसको तो जीभ होता नहीं है फ्रेंड्स, तो कैसे जीभ द्वारा कर लेगा। तो इसका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा कूटपात द्वारा, क्या हो जाएगा, कूटपात। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कूटपात द्वारा। और इस सेशन का सबसे लास्ट सवाल आप सभी के बीच है, और फ्रेंड्स जो है ओजोन परत पाई जाती है, ठीक ना फ्रेंड्स। ओजोन परत जो परत है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग बताइए। एक्सोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। और इसका आंसर फ्रेंड्स आप सभी को जल्दी बता देना है। और 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक ना। और ऐसे करके हमारा जो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया। और आगे का सेक्शन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे ही दमदार तरीका से आप लोगों को बेस्ट टीचर आप सभी को देखने को मिलेगा। और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रहेगा आप सभी का, फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे BSc का तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप सभी को अगर यह PDF लेना है तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। तो सब्सक्राइब फॉर BSc बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। और फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक। और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।